संगीता अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। जब से उसके पापा की तबीयत खराब रहने लगी है, तब से उनके घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसा कब तक चलेगा माँ? पापा अब बीमार ही रहते हैं। किसी ना किसी को तो काम पर जाना ही होगा ना। तू लड़की है बेटा, मैं तुझे काम पर कैसे भेज सकती हूँ? ये कैसी बात कर रही हो माँ? लड़की हुई तो क्या हुआ, मैं किसी लड़के से कम मेहनती नहीं हूँ। और ये किसने कह दिया आपसे कि लड़की घर के बाहर काम नहीं कर सकती? पर बेटा, हमारे यहाँ कोई बड़ा ऑफिस भी नहीं है, तू क्या काम करेगी? माँ, अगर कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं अपना ही कुछ छोटा मोटा सा काम शुरू कर दूंगी। क्या करोगी बेटा छोटा मोटा काम? और पैसे कहाँ से आएंगे उस छोटे मोटे काम के लिए? वो सब मैं देख लूंगी माँ, आप उसकी चिंता मत कीजिए। संगीता कुछ दिन नौकरी की तलाश करती है, पर उसको कहीं काम नहीं मिलता और वो अपनी एक दोस्त रीना से कुछ पैसे उधार लेकर खुद के पानी पूरी का ठेला खोल देती है। आ जाओ, पानी पूरी खाने आ जाओ, 2 रुपए की 5 पानी पूरी। संगीता अपनी बिक्री शुरू करने के लिए बहुत ही सस्ती पानी पूरी बेचने लगी। इतनी सस्ती पानी पूरी देखकर बहुत से लोग उसकी दुकान पर पानी पूरी खाने के लिए आने लगे। अरे वाह, 2 रुपए की 5 पानी पूरी मिल रही है। मैं तो बहुत सारी पानी पूरी खाऊंगी। हाँ हाँ, खा लेना। पहले ये तो बताओ कि कितने की चाहिए? आप मुझे 10 रुपए की दे दो। संगीता उस लड़की को पानी पूरी देने लगती है और वो लड़की जल्दी जल्दी पानी पूरी खाती है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। पहली बार पानी पूरी खाकर ही मेरा पेट भर गया है। अब तो और कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा। ऐसे कैसे मन नहीं कर रहा? आपने 10 रुपए की पानी पूरी मांगी थी, अभी तो 6 रुपए की ही हुई है। आपको और 4 रुपए की पानी पूरी खानी होगी। सच कह रही हूँ, मैं अब एक भी पानी पूरी नहीं खा सकती एक्स्ट्रा। आप ये लीजिए अपने पैसे। संगीता उस लड़की से पैसे लेती है और इसी तरह बाकी के कस्टमर्स को भी पानी पूरी बेचती है। आज पहले ही दिन उसकी सभी पानी पूरी बिक जाती है। ये देखकर सामने की दुकान वाली बिमला उससे बहुत चिढ़ने लगती है। तू तो गरीब है ना, तेरे पास पानी पूरी का काम शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से आए? मुझे मेरी दोस्त रीना ने पैसे दिए थे, उन्हीं पैसों से मैंने ये काम शुरू किया है। क्या तूने मेरी बेटी रीना से पैसे लिए हैं और मेरी दुकान के सामने ही पानी पूरी बेचकर मेरी दुकान बंद करवाना चाहती है? अभी जाकर रीना की खबर लेती हूँ। बिमला घर जाकर रीना को बहुत सुनाती है कि उसने संगीता को पैसे क्यों दिए। तुझे पता भी है कि तेरी वो दोस्त तुझसे पैसे लेकर तेरी माँ की दुकान बंद करवाने पर तुली हुई है। आप किसकी बात कर रही हो माँ? तूने जिसको पैसे दिए हैं ना, उसी संगीता की बात कर रही हूँ मैं। आज के बाद अगर तूने उसको पैसे दिए तो तेरा खाना पीना बंद करवा दूंगी। अपनी माँ से डांट खाने के बाद रीना बहुत उदास हो जाती है और अब वो संगीता की मदद ना करने का फैसला करती है। रीना की माँ वहाँ से अपने काम पर चली जाती है और कुछ देर के बाद संगीता वहाँ आती है। यार, आज मेरी पानी पूरी बेचने का काम बहुत अच्छा चला। मेरी पहले ही दिन सारी की सारी पानी पूरियाँ बिक गई। क्या तू मुझे कुछ और पैसे देगी? नहीं यार, अब मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। और वैसे भी तू मुझसे पैसे लेकर मेरी माँ की दुकान के सामने पानी पूरी बेच रही है। आज माँ ने मुझे बहुत डांटा। अब तो मैं तुझे 1 भी रुपए नहीं दे सकती। रीना की ये बात सुनकर संगीता बहुत उदास हो जाती है और वहाँ से अपने घर चली जाती है। उसका उदास चेहरा देखकर उसकी माँ उसके पास आती है और उसकी उदासी का कारण पूछती है। क्या हुआ? आज तो तुम्हारी सारी पानी पूरी बिक गई ना, फिर तुम उदास क्यों हो? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उदास नहीं हूँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि मेरा काम पहले ही दिन इतना अच्छा चलने लगा। तेरी माँ हूँ मैं, मुझसे तू कुछ भी नहीं छिपा सकती। अब जल्दी बता कि क्या बात है। माँ, आज मेरी पानी पूरी अच्छी बिकी है, पर कल से नई पानी पूरी खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरी दोस्त ने भी मुझे पैसे देने से मना कर दिया है। अच्छा, पर आज तो कमाई हुई होगी ना, तो उन्हीं पैसों से पानी पूरी क्यों नहीं खरीद लाती? आज कमाई तो हुई है, पर बहुत कम कमाई हुई है, क्योंकि मैंने आज बहुत सस्ते दाम में पानी पूरी बेची थी। उन्हीं पैसों से खरीद ला कल के लिए सामान।
जितना भी आएगा उतना बेच लेना। कौन सा हमें लाखों रुपए कमाना है। संगीता पहले दिन हुई कमाई से अगले दिन के लिए पानी पूरी खरीदने जाती है। अब उसके पास बहुत कम पानी पूरी है, इसीलिए आज वो सस्ते में पानी पूरी नहीं बेच सकती है। इसी बात का फायदा उठाकर बिमला सस्ते में पानी पूरी बेचने लगती है ताकि संगीता की दुकान पर कोई ना आए। आ जाओ पानी पूरी खाने, आज से सस्ती पानी पूरी मिलेगी। 2 रुपए की 10 पानी पूरी। बिमला का ये ऑफर देखकर अरे वो देखो, वहाँ 2 रुपए की 10 पानी पूरी मिल रही है। चलो, हाँ चलो चलो। वैसे भी मेरे पास पैसे कम हैं और उस दुकान पर हम कम पैसों में भी पेट भर के पानी पूरी खा सकते हैं। सभी ग्राहक अब बिमला की दुकान पर चले गए। अपनी दुकान से ग्राहकों को जाता देखकर संगीता बहुत दुखी हो जाती है। अब मैं क्या करूँगी? मैं तो सस्ते में भी पानी पूरी नहीं बेच सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा बहुत घाटा हो जाएगा, और वैसे भी मेरे पास ना ज्यादा सामान है और ना ही पैसे। इससे अच्छा तो मैं पानी पूरी ही नहीं बेचूंगी। देखती हूँ कि आंटी कितने दिन तक सस्ते दाम में पानी पूरी बेचेंगी। संगीता की दुकान ना चले, इसीलिए बिमला कई दिनों तक बहुत ही सस्ते में पानी पूरी बेचती है। लगता है आंटी जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रही हैं, इसलिए मुझे भी अब दिमाग लगाकर काम करना होगा। अब संगीता बिमला से सस्ते में पानी पूरी खरीदती है और बहुत सारी पानी पूरी अपने ठेले पर जमा कर देती है। और जब बिमला की सारी पानी पूरी खत्म हो जाती है तो वो अब सही दाम पर ग्राहकों को पानी पूरी बेचने लगती है। 10 रुपए की 2 पानी पूरी है, आ जाओ चटपटी पानी पूरी खाने के लिए। ग्राहकों को कहीं भी पानी पूरी नहीं मिलती, इसीलिए सभी अब संगीता से ही पानी पूरी खरीदते हैं। ये देखकर बिमला संगीता से और भी ज्यादा चिढ़ जाती है। इस संगीता की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरी ही दुकान से सस्ते दाम में पानी पूरी खरीद कर मेरे ही ग्राहकों को बेच रही है। अगले दिन जब संगीता बिमला की दुकान पर पानी पूरी खरीदने जाती है तो बिमला उसको साफ साफ मना कर देती है। मैं पानी पूरी ग्राहकों के खाने के लिए बेचती हूँ, ना कि दुकानदार के लिए, ताकि वो मेरी ही दुकान से खरीद कर दूसरों को बेचे। अब से मेरी दुकान पर पानी पूरी खरीदने के लिए मत आना। अब संगीता के पास कोई भी चारा नहीं था, इसीलिए वो कुछ नया करने की कोशिश करती है। वो अपने पास रखी हुई पानी पूरी को नए फ्लेवर के साथ बनाने के बारे में सोचती है। वो अपने घर आती है जहाँ पर माँ ने उसके लिए मिल्क शेक बनाकर रखा हुआ है। माँ, अब मुझे कुछ नया टेस्ट बनाकर कस्टमर्स को अपनी दुकान पर खींचना होगा। ये ले, पहले मिल्क शेक पी ले, बहुत थक गई होगी तू। संगीता को माँ के हाथ का मिल्क शेक बहुत पसंद आता है और मिल्क शेक पीते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। माँ, क्यों ना हम पानी पूरी के पानी में मसाले वाला पानी मिलाने के बजाय मिल्क शेक मिलाकर बेचें? ग्राहकों को ये वाला फ्लेवर बहुत पसंद आएगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छा विचार आया है तेरे दिमाग में। वैसे भी गर्मी का समय आ गया है, लोगों को पानी पूरी के साथ साथ मिल्क शेक भी पीने के लिए मिल जाएगा। और हमारे पास खुद की गाय भी तो है, दूध की कोई कमी नहीं होगी। अगले दिन से संगीता और उसकी माँ दोनों ही ठेले पर जाते हैं और मिल्क शेक बनाना शुरू करते हैं। या पानी पूरी की दुकान पर मिल्क शेक क्यों बना रही हो? हम लोग पानी पूरी में नया फ्लेवर ट्राई कर रहे हैं। पानी पूरी के अंदर मिल्क शेक डाल कर देंगे, आपको बहुत पसंद आएगा। अरे वाह, पानी पूरी और मिल्क शेक एक साथ, ये तो सच में बहुत टेस्टी होने वाला है। मुझे भी टेस्ट करना है। संगीता उस लड़की को मिल्क शेक वाली पानी पूरी देती है जो कि उसको बहुत पसंद आती है। वो लड़की बहुत सारी मिल्क शेक वाली पानी पूरी खाती है और संगीता को पैसे देकर चली जाती है। अब तो हमारा पानी पूरी का काम अच्छा चलेगा। पहला ही ग्राहक बहुत खुश होकर गया है हमारी दुकान से। अब संगीता की दुकान पर मिल्क शेक पानी पूरी खाने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। ये देखकर बिमला अपनी पानी पूरी बहुत ही सस्ते में बेचने लगती है। आ जाओ भाइयों और बहनों, 2 रुपए की 20 पानी पूरी। वो औरत इतने सस्ते में पानी पूरी बेच रही है, जरूर उसकी पानी पूरी में कुछ गड़बड़ होगी। उसकी पानी पूरी खाने से तो अच्छा है कि मैं मिल्क शेक पानी पूरी खाऊं।
अब सभी ग्राहक बिमला की सस्ती पानी पूरी को छोड़कर संगीता की मिल्क शेक पानी पूरी खाते हैं। जल्द ही संगीता का मिल्क शेक पानी पूरी का काम तेजी से बढ़ने लगता है और वो अपनी माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।